नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिषेक आप सभी का आज फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक बार आप सबके लिए आयुर्वेद से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अपनी पाचन संस्थान ये सभी संस्थानों में सबसे मुख्य कहा जाता है। अगर आपकी पाचन संस्थान अच्छी हो, हेल्दी हो, तो आपका पूरा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आज हम इसी पाचन संस्थान से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याधि के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस व्याधि के बारे में 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इस व्याधि से आपको जल्दी आराम मिलने में मदद होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स इस व्याधि की, जिसे हम अर्श इस नाम से आयुर्वेद में जानते हैं। पाइल्स ये बहुत ही आम बीमारी है। कई लोग पाइल्स के शिकार होते हैं। कुछ लोग सही समय पे इसका इलाज न करने की वजह से पाइल्स की बीमारी बढ़ते जाती है। पाइल्स में यूँ तो कई तरह के पथ्य और कई नियम फॉलो करने होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स, ऐसे 3 नियम बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपको पाइल्स में कई हद तक आराम मिल सकता है। तो ये क्या है, ये 3 टिप्स, ये जानने से पहले जान लेते हैं पाइल्स से रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ें जो हर एक को फॉलो करनी है, जिससे पाइल्स कंट्रोल में रह सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाइल्स से रिलेटेड खाने में क्या चीज़ें फॉलो करनी है। पाइल्स के पेशेंट को उसके खाने पीने के मामले में बहुत ही सतर्क रहना ज़रूरी है। पाइल्स के पेशेंट के खाने में नमक, मिर्च और तेल कम मात्रा में होना चाहिए। तली हुई चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और फर्मेंटेड चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए। फर्मेंटेड चीज़ों के उदाहरण हैं जैसे इडली, डोसा, खमन ढोकला, इस तरह की जो चीज़ें फर्मेंटेड होती है उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं जो पाइल्स के पेशेंट को फॉलो करनी है, उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। वेग धारण मतलब क्या है? कई बार हमें मल और मूत्र के वेग आते हैं, इनकी संवेदना होती है, लेकिन हम दूसरे कामों में उलझे होने की वजह से इन वेगों को रोके रखते हैं। तो हमें इन वेगों का धारण नहीं करना है। अगर हम इन वेगों का धारण करते हैं तो पाइल्स की तकलीफ बढ़ सकती है। और जो दूसरी चीज़ है लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मैं कहूँगा कि किसी भी कठिन आसन पे पाइल्स के पेशेंट को नहीं बैठना है और लंबे समय तक एक जगह पे नहीं बैठना है। तो ये हो गए जनरल चीज़ें जो पाइल्स के पेशेंट को फॉलो करना ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे जो मुख्य टॉपिक है, वो 3 टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ पाइल्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है छाछ। पाइल्स के पेशेंट के लिए छाछ ये अमृत के समान है। छाछ को सभी तरह के पाइल्स में एक उत्तम औषधि के रूप में माना गया है। पाइल्स का पेशेंट अगर रेगुलरली छाछ पीता है 7 दिन तक, 15 दिन तक या महीने भर तक, तो उसकी तकलीफ़ बहुत हद तक कम होने में मदद होती है। तो ये है नंबर 1, पाइल्स के पेशेंट को छाछ पीना है। आप चाहे तो दिन में एक ही बार यानी दोपहर के समय में भी छाछ पी सकते हैं। किसी किसी को रात के समय छाछ पीने से सर्दी जैसी तकलीफ़ें होती हैं, तो आप दिन में एक बार छाछ पिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लंबे समय तक यानी 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक छाछ पीते रहना है। दूसरी टिप जो है, पाइल्स के पेशेंट को जो दूसरी रूल फॉलो करनी है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉलो करनी है, वो है खाने में सूरण नाम की जो सब्ज़ी है उसका ज़्यादा मात्रा में वो प्रयोग करें। सूरण आप जानते होंगे, एक रूट होता है जो कि गोलाकार होता है, ज़मीन के नीचे ये मिलता है। और सूरण सभी तरह के जो अर्श है, सभी तरह के पाइल्स है, उसमें बहुत ही उपयोगी पाया गया है। सूरण का आप सब्ज़ी के रूप में अगर हर रोज़ या हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी पाचन संस्थान सुधर जाती है और पाइल्स ठीक होने में मदद होती है। दोस्तों, पाइल्स भले ही गुदद्वार में पाया जाता है, लेकिन इसका मूल जो है वो आपके पाचन संस्थान में है। तो हर वो चीज़ जो आपके पाचन संस्थान को सुधारती है वो पाइल्स के लिए अच्छी है। तो सूरण इन्हीं चीज़ों में से एक है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाइल्स के पेशेंट को फॉलो करनी है, जो तीसरी टिप है, वो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी में बैठना है, गर्म पानी में टब बाथ लेना है। ये टब बाथ किस तरह से किया जाता है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आपके पास कोई भी बड़े आकार का टब हो, जैसे धातु का या प्लास्टिक का, जिसमें कि आप आराम से बैठ सकें, ऐसे टब में आपको
गुनगुने पानी से थोड़ा गर्म पानी लेना है, जिससे कि आपको गुदद्वार में अच्छी तरह से सेक लिया जा सकता है। ये पानी लेने के बाद आपको उसमें 2 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर उसमें मिक्स कर देना है। हल्दी और फिटकरी ये दोनों ही एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होती है, जिससे कि गुदद्वार के आसपास इन्फेक्शन होने से वो प्रिवेंट करती है। और गर्म पानी आपके गुदद्वार के आसपास के जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्तवाहिनियाँ हैं, उनका सर्कुलेशन सुधारता है। वहाँ के जो मांसपेशियाँ हैं उनमें रिलैक्सेशन लाता है, जो कसी हुई होती है उनको रिलैक्स कर देता है। तो इस तरह से ज़्यादा समय अगर ये पेशेंट टब बाथ लेता है गुनगुने पानी से, तो उसको कई हद तक आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी 3 टिप्स पाइल्स के पेशेंट्स के लिए। नंबर 1 मैंने बताया आपको छाछ पीते रहना है उसको रेगुलरली। नंबर 2 उसको सूरन इस सब्ज़ी का प्रयोग करना है। और नंबर 3 उसको लगातार हर रोज़ टब बाथ का प्रयोग करना है। तो इस तरह से अगर ये पेशेंट ये 3 चीज़ें रेगुलरली फॉलो करता है तो उसको कई हद तक आराम मिलने में मदद होगी। ख़ास तौर पे इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब ही डॉक्टर्स ईज़िली अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन्स ईज़िली अवेलेबल नहीं है। और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर पेशेंट को ऐसे लग रहा है कि उसको तकलीफ़ बढ़ रही है, तो उसको जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको पाइल्स से रिलेटेड जो 3 टिप्स का वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोबारा मिलते हैं अगली बार आयुर्वेद से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच।